चुनाव से पहले एसआईआर कराए गए और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई और करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। नेता प्रतिपक्ष को भी गलतफहमी हो गई कि उनके नाम कट गए। हालांकि ये इल्जाम चुनाव आयोग के तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी का एपिक नंबर ही गलत था। तो चुनाव आयोग सवाल खड़े कर रहा है कि क्या उन्होंने 2 वोटर कार्ड बनवाए थे। तमाम तरीके की चीजें हैं। इसी बीच एसआईआर में बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला निकल कर आ गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच चुनाव से पहले राज्य के सभी वोटरों को नया एपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र मिलने जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक जरूरी काम तय समय सीमा तक कर लेना है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको ये काम पूरा कर लेना है। अगर आप भी बिहार के वोटर हैं तो कौन सी तारीख को आपको क्या करना है ताकि आप मतदाता सूची में अपना नाम पक्का करा सके और नए पहचान पत्र समय पर मिल सके। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया का अगर पहला चरण पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसके आधार पर दावा और आपत्ति की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। मतलब 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपत्ति है तो आप सुधरवा सकते हैं। चुनाव से पहले बिहार के सभी मतदाताओं को नया एपिक मिलने वाला है। नए एपिक में मतदाताओं को अपनी नई तस्वीर लगाने के लिए दावा एवं आपत्ति के दौरान ही 1 सितंबर 2025 तक नया फोटो देना होगा। चुनाव आयोग का फैसला है ये। चुनाव आयोग की इस काव्यात का क्या मकसद है? ये मकसद है कि राज्य के हर योग्य मतदाता को सही पहचान और नई जानकारी के साथ नया ईपिक कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मतदाता सूची को सही करना चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए अहम है। अगर आप बिहार के मतदाता हैं तो आपके लिए ये काम जरूरी है। प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें। अगर कोई गलती या संशोधन की जरूरत हो, जैसे कि नाम, पता, उम्र या फोटो, तो 1 सितंबर 2025 से पहले दावा और आपत्ति दर्ज कराएं। नई तस्वीर और संबंधित दस्तावेज बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को दें या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड करें। दस्तावेज में पहचान पत्र, पता प्रमाण और नई रंगीन फोटो शामिल होनी चाहिए। बीएलओ द्वारा आपकी जानकारी की पुष्टि के बाद वह संबंधित ईपिक नंबर पर आपकी नई फोटो अपलोड करेगा। आयोग ने अभी तक नया एपिक कार्ड वितरण कार्यक्रम औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार सभी पंजीकृत और नए मतदाताओं को नया एपिक कार्ड मिलेगा। यह कार्ड नई तकनीक के साथ होगा जिसमें डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स, नया फोटो और क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 1 सितंबर को दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद ही मतदाताओं को नया एपिक जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उन्होंने पहले ही बीएलओ को दस्तावेज और फोटो दे दिए थे, उसके बाद भी उन्हें ऑनलाइन फोटो और दस्तावेज अपलोड करने की सूचना नहीं मिल रही है। ऐसे में वे एक बार फिर से बीएलओ से संपर्क करने को मजबूर हैं।
इससे असुविधा बढ़ी, खासकर बुजुर्ग और डिजिटल सुविधा से दूर लोगों के लिए। ऑनलाइन विकल्प भी मौजूद है। अगर आप सामने से फिजिकली जाकर बीएलओ को फोटो और दस्तावेज नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी चालू किया है, जहां मतदाता खुद अपना नाम खोज सकेंगे, एपिक नंबर के जरिए जानकारी अपडेट कर सकेंगे, फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से युवा और तकनीकी प्रेम मतदाताओं को काफी सुविधा मिलेगी। जो लोग भी बहुत डिजिटल फ्रेंडली हैं, युवा हैं और घंटों लाइन में नहीं खड़े रहना चाहते हैं, वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना काम करवा सकते हैं और इसको ट्रैक कर सकते हैं कि क्या कुछ काम में प्रोग्रेस हो रहा है और कहां तक उनका काम पहुंचा है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।